भारत तुम्हें भूल चुका है। पाकिस्तान के उस जेल गार्ड ने जैसे ही ये कहा, सामने बैठा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि वो कोई आम कैदी नहीं था। वो भारत का वो जासूस था जिसने सालों तक पाकिस्तान की सेना के अंदर रहकर भारत को ऐसी खुफिया जानकारी भेजी जिससे दुश्मन तक कांप उठे थे। लेकिन अब वही आदमी पाकिस्तान की मियां वाली जेल की एक अंधेरी कोठरी में मर रहा था। शरीर टूट चुका था, फेफड़े जवाब दे चुके थे, हर सांस दर्द बन चुकी थी। फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं था। गार्ड उसके और करीब आया और हंसते हुए बोला, तुम्हारा देश तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया और कहा, जासूस कभी अपने लिए नहीं जीता। और यही उसके आखिरी शब्द थे। कुछ देर बाद उस कोठरी में सन्नाटा छा गया। मर चुका था वो आदमी जिसने अपने देश के लिए अपना नाम, अपना धर्म, अपना परिवार, यहां तक कि अपनी पूरी जिंदगी तक छोड़ दी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी मौत पर भारत में कोई राष्ट्रीय शोक नहीं हुआ, कोई सलामी नहीं दी गई, क्योंकि आधिकारिक तौर पर वो आदमी कभी अस्तित्व में था ही नहीं। नाम था रविंद्र कौशिक, रॉ का सबसे खतरनाक जासूस। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत का सबसे सफल स्पाई पाकिस्तान की जेल में अकेला मर गया? और तभी रॉ की नजर पड़ी रविंद्र कौशिक पर। कहा जाता है, एक थिएटर कार्यक्रम में कुछ लोग चुपचाप रविंद्र को देख रहे थे, लेकिन वो आम दर्शक नहीं थे, वो रॉ के अधिकारी थे। रविंद्र स्टेज पर हर कुछ मिनट में किरदार बदल रहे थे। कभी आवाज बदलती, कभी चाल, कभी चेहरा तक अलग लगने लगता। और सबसे डरावनी बात, वो इतने असली लगते थे कि लोग भूल जाते थे कि सामने अभिनय चल रहा है। यहीं रॉ समझ चुकी थी, उन्हें उनका आदमी मिल गया है। कुछ समय बाद रविंद्र को एक गुप्त मुलाकात के लिए बुलाया गया। कमरे में बैठे अधिकारियों ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी छोड़ सकते हो? क्योंकि जो मिशन उन्हें दिया जाने वाला था, उसमें वापसी लगभग नामुमकिन थी। अगर वो हां कहते तो उन्हें अपना नाम छोड़ना पड़ता, अपना धर्म छोड़ना पड़ता, अपने परिवार से रिश्ता तोड़ना पड़ता, और अगर पकड़े गए तो भारत आधिकारिक तौर पर उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देता। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर रविंद्र कौशिक ने हां कह दिया। उन्हें तुरंत दिल्ली बुलाया गया और यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे खतरनाक अंडरकवर जासूस का निर्माण। दिल्ली, रॉ का एक गुप्त प्रशिक्षण केंद्र। और यहां रविंद्र कौशिक को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा था। उनकी आवाज बदली गई, चलने का तरीका बदला गया, खाने की आदतें तक बदल दी गई, क्योंकि रॉ अब एक नया इंसान बना रही थी। उन्हें इस्लाम की गहरी ट्रेनिंग दी गई। नमाज, कुरान, मुस्लिम रीति रिवाज, हर छोटी गलती उनकी मौत बन सकती थी। उन्हें उर्दू इतनी परफेक्ट सिखाई गई कि उनकी भारतीय पहचान लगभग गायब हो चुकी थी। अब रविंद्र कौशिक मर रहे थे और उनकी जगह जन्म ले रहा था नबी अहमद शाकिर, एक नकली पहचान जिसे रॉ ने बनाया था। लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अगला कदम था पाकिस्तान में प्रवेश। 1975, 23 साल का एक भारतीय युवक हमेशा के लिए अपनी पहचान छोड़कर पाकिस्तान में दाखिल हो चुका था। अब रविंद्र कौशिक नाम का कोई इंसान नहीं था, अब वो थे नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी मुस्लिम युवक जिसकी पूरी जिंदगी नकली थी। लेकिन डरावनी बात ये थी, वो नकली पहचान अब असली लगने लगी थी। पाकिस्तान में उनका हर दिन मौत के साथ बीतता था। एक गलत शब्द, एक गलत लहजा, और सब खत्म हो सकता था। लेकिन रविंद्र अब अभिनय नहीं कर रहे थे, वो सच में युवा नबी अहमद शाकिर बन चुके थे। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, दोस्त बनाए, रिश्ते बनाए, और धीरे धीरे पाकिस्तान में घुलते चले गए। फिर उन्होंने वो कदम उठाया जिसने रॉ तक को चौंका दिया। उन्होंने फैसला किया, अब वो पाकिस्तान सेना के अंदर घुसेंगे। सोचिए, एक भारतीय जासूस
अब पाकिस्तान सेना के अंदर पहुंच चुका था। अगर उसकी असली पहचान सामने आ जाती तो मौत तय थी, लेकिन फिर भी रविंद्र कौशिक ने वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन माना जाता था। वो पाकिस्तान सेना के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हिस्सा बन गए। अब भारत का एक रॉ एजेंट दुश्मन की सैन्य व्यवस्था के अंदर बैठा था। 1979 से 1983 तक उन्होंने भारत को लगातार बेहद गुप्त जानकारियां भेजी। सैन्य गतिविधियां, रणनीतिक योजनाएं, सुरक्षा से जुड़े रहस्य। कहा जाता है उनकी जानकारी ने हजारों भारतीय सैनिकों की जान बचाने में मदद की। रॉ के से अंदर उनका नाम सम्मान से लिया जाने लगा और तभी इंदिरा गांधी ने उन्हें एक कोड नेम दिया, ब्लैक टाइगर। लेकिन जितना बड़ा मिशन था उतना ही खतरनाक था उनका अकेलापन, क्योंकि पाकिस्तान में वो दो जिंदगी जी रहे थे और दोनों में से कोई भी असली नहीं थी। पाकिस्तान को सालों तक पता ही नहीं चला कि उसकी सेना के अंदर एक भारतीय जासूस मौजूद है। रविंद्र कौशिक अब वहां पूरी तरह नबी अहमद शाकिर बन चुके थे। उन्होंने शादी की, उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन सबसे खतरनाक बात उनकी पत्नी तक नहीं जानती थी कि उनका पति असल में कौन है। दिन में वो पाकिस्तान के अधिकारी थे और रात में भारत के लिए जासूस। हर दिन डर था कि कहीं एक गलती सब कुछ खत्म न कर दे। लेकिन फिर आया 1983। रॉ ने पाकिस्तान में एक और ऑपरेटिव भेजा। नाम था इनायत मसीह। उसका मिशन था रविंद्र कौशिक से संपर्क करना, लेकिन इस बार आईएसआई पहले से तैयार बैठी थी। इनायत मसीह पकड़ा गया, पूछताछ शुरू हुई और फिर वो हुआ जिससे हर अंडरकवर एजेंट डरता है। रविंद्र कौशिक की असली पहचान उजागर हो गई।